इस रात में और इस दिन में बहुत से लोग हलवे पकाते हैं और मन घड़त बातें पेश करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इसकी सबूत पेश कर देते हैं, सहाबा की तरफ पेश कर देते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तो आपने हलवा खाया था। दंदान यानी दांत, दांत मुबारक आपके शहीद हुए थे तो आपने क्या खाया था? हलवा खाया था। इसलिए हम हलवा बनाते और हलवा खाते हैं। मेरे भाई याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं वो शाबान का महीना नहीं था, वो शव्वाल का महीना था। कौन सा महीना था वो? शव्वाल का महीना है। रमजान के बाद शव्वाल का सन 3 हिजरी गज़वाए उहद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तो आपने वहां पर, ये आपसे अगर कहीं रवायत में जिक्र है तो ये है, शाबान के महीने में नहीं है। इसी तरीके से बहुत से लोग कहते हैं हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है इस दिन में, इसलिए उनके शहादत पर हम फातिहा खानी करते हैं। मेरे भाई, हजरत हमजा की भी शहादत शव्वाल सन 3 हिजरी गज़वा उहद में है, शाबान के महीने में नहीं है। और अगर बिलफर्ज मुहाल आपकी बात को तस्लीम कर लिया जाए और मान लिया जाए कि हलवा खाना सुन्नत है तो दांत तोड़वाना भी तो सुन्नत है। सिर्फ एक पर अमल क्यों? इत्तिबाए सुन्नत का अगर इतना ही शौक है तो भाई पहले दांत तोड़वाओ, जिहाद करो, फिर खाओ हलवा, कोई मना नहीं करेगा। अल्लाह के नबी ने पहले दांत शहीद करवाए। यानी ये जहां पर मेहनत है, दांत तोड़वाएंगे नहीं और हलवा खाने की तो मजा आ रहा ना, पेट भर रहा मौलवी साहब का, मस्जिदों में लेकर आएंगे, लाओ जी हलवे की पका रहे। बाद मस्जिदों में तो भर जाता है तसला हलवे से। ये मेरे भाई ये रस्म है, इसराफ है, फजूल खर्ची है, ये शैतानी प्रोपेगेंडा है। तो हमें हलवा पकाने से बचना है, बचेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा बताओ कौन कौन हलवा पकाएगा? अरे यही तो बेदारी देखना चाह रहा था, कितने बेदार होके सुन रहे हैं आप बात को। इंशाअल्लाह कोई हलवा नहीं पकाएंगे इंशाअल्लाह।